नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्यूशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर के जो कि हम हमेशा प्रेजेंट करते रहते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की मैं डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सीवी आनंद बोस को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? सीवी आनंद को राष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये पूछा गया। सिक्किम, असम, त्रिपुरा या वेस्ट बंगाल। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वेस्ट बंगाल। कहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं सीवी आनंद? तो वो बनाए गए हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर। सीएम कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएंगे ममता बनर्जी। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत ने हाल ही में अपनी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता निम्नलिखित में से किस देश के साथ आयोजित की है दोस्तों? तो ये आयोजित की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ध्यान रखिएगा। अगर पूछा रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है तो वो हो जाएंगे एंथनी अल्बनीज। ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी को आधिकारिक भाषा भी घोषित करी है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस पहला अगर ग्रीन आर्मी पूछा रहेगा कि पहले ग्रीन आर्मी कहाँ बनाई गई, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में। और पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य पूछा गया कि पहला प्लेटिपस जो है कि अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया है, तो वो भी आपका बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पिच ब्लैक जो है जॉइंट एक्सरसाइज भी होता है। तो अगर पूछा जाएगा प्लीज ब्लैक जॉइंट एक्सरसाइज किसके साथ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया होगा? तो गया है तो आई थिंक सबको पता होगा, भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पूछा गया और पूछा भी जाएगा। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखिएगा, ये कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये हो जाएगा होमर। होमर शब्द को जो है कि 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। हाल ही में द लाइट वी कैरी शीर्षक से अपनी नई पुस्तक किसने जारी करी है? तो ये जारी करी है मिशेल ओबामा ने। ध्यान रखिएगा, मिशेल ओबामा की इससे पहले भी मैंने किताब बता रखी है, बिकमिंग। बिकमिंग भी किसकी किताब है? तो इन्हीं की हो जाएगी। बिकमिंग भी किसकी किताब हो जाएगी? तो इन्हीं की किताब हो जाएगी, मिशेल ओबामा की। और इनकी नई किताब आ गई है द लाइट वी कैरी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि मैंने इनके साथ साथ बराक ओबामा की किताबें भी बताई थी। बराक ओबामा की किताबें जो आपको पूछी जा सकती हैं, जिसमें हो जाएगा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, मैंने आपको आई थिंक बताया भी होगा। नहीं भी बताया होगा तो आप लिख सकते हैं, वैसे मैंने बताया हुआ है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर लिख लीजिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। और प्रॉमिस्ड लैंड, अगर पूछा जाएगा प्रॉमिस्ड लैंड किसकी किताब है, तो वो भी इन्हीं की किताब हो जाएगी, बराक ओबामा की। इस क्वेश्चन के आंसर मिशेल ओबामा। उत्तर पूर्व में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिम्फोन किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी या रमेश शाह? तो देखिए किसके पास टूरिज्म मिनिस्ट्री है? जी किशन रेड्डी जी के पास। तो किसने लॉन्च किया? जी किशन रेड्डी जी ने। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि कल्चरल मिनिस्ट्री या फिर टूरिज्म मिनिस्ट्री दोनों किसके पास है, तो वो जी किशन रेड्डी जी के ही पास है। भारत और किस देश के बीच सप्तकोशीय उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई? तो वो हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच जो है सप्तकोशीय उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने की सहमति व्यक्त की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किस भारतीय को पहली बार क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार विजेता नामित किया गया? तो वो हो जाएंगे सुवेल ब्रावरमैन। ध्यान रखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड जो है वो किस भारतीय मूल के मूल को दिया गया है, व्यक्ति को दिया गया, पर्सनालिटी को दिया गया है? तो वो हो जाएंगी ब्रावरमैन। ध्यान रखिएगा, देवांशी सॉरी सुवेला ब्रावरमैन, जो कि पूछा जा सकता है आपको। किस राज्य सरकार ने लोगों और सरकार के बीच पुल प्रदान करने के उद्देश्य से एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया? अमार सरकार बेसिकली, तो वो लॉन्च किया गया है त्रिपुरा की तरफ से। अमार सरकार जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? त्रिपुरा की तरफ से लॉन्च किया गया। मनिक शाह, ध्यान रखिएगा, यहाँ के कौन हो जाएंगे? तो मनिक शाह यहाँ के सीएम जी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस होजा गिरी डांस हुआ, मैंने बताया था आपको, खारची पूजा फेस्टिवल बताया था, ये सब आपका त्रिपुरा से ही संबंधित है। कौन भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बनी है? तो वो हो जाएंगी लांस नायक मंजू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मैं उस कैटेगरी में डालता हूँ जो कि आपको पूछा जाएगा। महिला सोल्जर स्काई डाइवर कौन बनी है? तो वो लांस नायक मंजू बनी है। भारत ने किस राज्य में पौधे आधारित मांस उत्पादों को पहली खेप का निर्यात किया है? तो वो जो बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। देखिए पूछा क्या गया है यहाँ पे, प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच स्टेट? तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात से ही जो है इसको एक्सपोर्ट किया गया है, प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, गुड डॉट भी एक प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट जो है कि जो है कि प्रेजेंट करता है, बेचता है। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? तो नीरज चोपड़ा, वो भी मैंने आपको बता रखा हुआ है। किस देश ने चंद्रमा पर चेन साइट वाई नामक चंद्र क्रिस्टल की खोज की है? तो वो कौन हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। चाइना के, उसके अलावा मैंने बेडियो आपको बताया था, जो है एक ट्रैकिंग सिस्टम बताया था बेडियो, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा झुयोंग इसका मैंने बताया था आपको, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई के महानिदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो वो कर दिया गया राजेंद्र कुमार को। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया, तो वो हो जाएंगे राजेंद्र कुमार। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से नाम का पहला निजी रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्या हो जाएगा उसका नाम? उसका नाम हो जाएगा प्रथम। ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रथम, जो कि आपको पूछा जा सकता है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो वो क्या है, हैदराबाद में। ध्यान रखिएगा, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा किया गया, जिनके पास वाटर पावर मिनिस्ट्री है, और ये किया गया आपका हैदराबाद में। संयुक्त राष्ट्र विश्व शौचालय दिवस यानी यूनाइटेड नेशन जो है कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं टॉयलेट डे, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 19 नवंबर को। 19 नवंबर को हम मेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, प्लस इसी दिन टॉयलेट डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय तटरक्षक आईसीजे ने 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित करी? कोलकाता में, चेन्नई में, केवड़िया में या पोरबंदर में? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केवड़िया, गुजरात। और केवड़िया जो है आपका एक ई व्हीकल सिटी भी है। ध्यान रखिएगा, ई व्हीकल सिटी पूछा जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो वो केवड़िया ही हो जाएगा आपका। यूनेस्को मदनजीत पुरस्कार कैमरून ने फ्रांस का मा ओ सुलेमयोंग दिया गया, किसको अवार्ड दिया गया, ये बेसिकली पूछा गया है, किस चीज के लिए दिया गया कैमरून के फ्रांस मा ओ सुलेमयोंग को, किस चीज के लिए दिया गया? तो बेसिकली ये दिया गया है इनको टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस के लिए। ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड जो है यूनेस्को मदनजीत पुरस्कार कैमरून के फ्रांका मा ओ सुलेमयोंग को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में समुद्री बलों के नेतृत्व फोकस्ड ऑपरेशन सी बोट 2 में भाग लिया? आईएनएस त्रिकांड, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बेतवा या आईएनएस सूर्या? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका आईएनएस त्रिकांड। आईएनएस त्रिकांड को सी शोर 2 में भाग लिया गया, पार्टिसिपेट कराया गया है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 6 स्लॉट में अपनी स्थिति सुधार का विषय किस रैंक पर रखा गया? अगर आपने सुबह इंडेक्स वाला सेशन देखा होगा, देखिए क्यों मैं आपको बोलता हूं कि सारे सेशन देखना इंपॉर्टेंट है इसी वजह से, तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, क्योंकि सुबह ही मैंने आपको सारे इंडेक्सेस पढ़ा रखे हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 जेसीबी पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा पैराडाइज ऑफ गॉड। ध्यान रखिएगा, खालिद जावेद की किताब है। किसकी किताब है? खालिद जावेद की। कौन सा अवार्ड जीता इसने, इस किताब ने? तो वो हो जाएगा द पैराडाइज ऑफ गॉड। ध्यान रखिएगा, खालिद जावेद की किताब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर तेलंगाना? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने हमार बेटी हमारे मान योजना शुरू करने का निर्णय लिया हुआ है। भारतीय सेना ने भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया? त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या मेघालय? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम की अगर पूछा जाएगा गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो वो लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हो जाएंगे, या पीएस गोले। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? दिलीप टर्की। वेरी इजी, ज्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। कौन हो जाएंगे? दिलीप टर्की हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एक ऑनलाइन शिक्षण मंच भारत विद्या लॉन्च किया। तो देखिए भारत विद्या पुणे में लॉन्च किया गया। पुणे में ध्यान रखिएगा पहली मेडिकल सिटी भी, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको। प्लस भारत विद्या कहाँ हो जाएगा? पुणे। प्लस नॉलेज स्टैचू कहाँ हो जाएगा? वो भी आपका महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। कौन सा भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वो हो जाएंगे एन जगदीशन। ध्यान रखिएगा, एन जगदीशन लगातार 5 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। किसमें? विजय हजारे ट्रॉफी में। ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने द वर्ल्ड फैमिली हिस्ट्री नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो ये किताब दोस्तों लिखी गई है साइमन सेबक के द्वारा। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? साइमन सेबक के द्वारा लिखी गई है। किसने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा जी को दिया गया। प्लस इनको द पोस्टल, ध्यान रखिएगा, एनग्रम द पोस्टल करके अवार्ड भी दिया गया है लद्दाख का। एनग्रम द पोस्टल अवार्ड पूछा जाएगा, वो किसको दिया गया? तो वो भी दलाई लामा को दिया गया, जो कि लद्दाख का हाईएस्ट ऑनर है। किसने हाल ही में जारी पुस्तक नालंदा टिल वी मीट अगेन पुस्तक लिखी है? तो वो किताब लिखी गई है गौतम बोरा के द्वारा। नालंदा टिल वी मीट अगेन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो गौतम बोरा के द्वारा लिखी गई किताब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। भारत का पहला पूर्ण बाह प्रत्यारोपण अमृता अस्पताल सफलतापूर्वक किया गया, ये कहाँ पे? इंडिया फर्स्ट फुल आर्म ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली परफॉर्म्ड एट अमृता हॉस्पिटल, गुजरात, केरला, कर्नाटक या उत्तराखंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन लंगड़ा हो गया,
श्रमिक मित्र हो गया, ठीक है, सॉरी बाल श्रमिक हो गया, ये सब कहाँ पे चला गया है? तो उत्तर प्रदेश में। श्रमिक मित्र आपका दिल्ली हो जाएगा। रवीना टंडन को बनर्जी सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया, कहाँ का? तो ये किया गया महाराष्ट्र का। प्लस इनको ध्यान रखिएगा, इस बार रवीना टंडन को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है, तो ये भी पूछी जा सकती है रवीना टंडन से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। भारतीय सेना ने दक्षिणी पश्चिमी कमान ने भारत के किस राज्य में एक एकत्रित अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है? उमरोई मेघालय, थार डेजर्ट राजस्थान, पिथौरागढ़ उत्तराखंड या फिर बाकालो हिमाचल प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका थार राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शत्रुनाश आयोजित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 की भारतीय फिल्म व्यक्तित्व का नाम दिया गया? इस बार देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 52वां गोवा में हुआ, उसमें सॉरी 53वां जो गोवा में हुआ, उसमें जो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है वो किसको चुना गया है? तो वो चुना गया है चिरंजीवी को, ध्यान रखिएगा, जो कि रामचंद्रन के फादर भी हैं, काफी फेमस एक्टर भी हैं। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ने घोषणा की कि किस बॉलीवुड स्टार को मानद पुरस्कार डॉक्टरेट दिया जाएगा? तो भाई बहुत सारी जगह से इनको डॉक्टरेट दे दिया जा चुका है, और ये कौन है? तो वन एंड ओनली शाहरुख खान, ध्यान रखिएगा कौन है? तो वो शाहरुख खान हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ द कैटल कंट्रोल बिल? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब? तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये कौन हो जाएगा? तो ये राज्य हो जाएगा आपका गुजरात, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। कैटल कंट्रोल बिल कहाँ पे विड्रॉ किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु, नई दिल्ली, गुवाहाटी या फिर अहमदाबाद? कहाँ पे किया भाई लोक मंथन? तो वो हो जाएगा आपका गुवाहाटी में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 5 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में नामित किया गया? सी वेंकटरमन, उल्लास करंत, विनय कुमार पांडे, पूर्णिमा देवी वर्मन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे पूर्णिमा देवी वर्मन, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 5 प्राप्तकर्ताओं के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को किया गया है। नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया उमा शर्मा जी को। किसको किया गया है? उमा शर्मा जी को किया गया है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जयपुर में फूड यूएस प्रथम वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुब्रतो बागची, आरती कौशल्या, सुवर्णा कारकिया या दानिश मंजूर भट्ट? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे दानिश मंजूर भट्ट, जिनको जयपुर फूड यूएसए प्रथम वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में। देखिए ये इंडिविजुअल अवार्ड होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे जी किशन रेड्डी यानी टूरिज्म मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी दर्शन योजना किसकी पहल है? तो वो हो जाएगी टूरिज्म मिनिस्ट्री की। एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसरो ने निम्नलिखित में से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह PSLV 54 मिशन के माध्यम से लॉन्च करेगा? तो पता है EOS 5 तक, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 5 तक लॉन्च हो गया है, और ये कौन सा था? तो वो हो जाएगा EOS 6। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि इसरो का हेडक्वार्टर, तो मैंने आपको बता रखा है वो हो जाएगा बैंगलोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1969 में इसरो जो स्टैब्लिश हुआ है। और अगर बात करें तो किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। अभी करंट में इसका हेड पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे S सोमनाथ, ध्यान रखिएगा, ये डिटेल्स आपको पूछी जा सकती है। बाकी वीडियो उम्मीद है आपको कि अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसे ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज्यादा शेयर करेगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।